पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और थर्ड चैंपियन ट्रेनर यानी कि ड्रैगो की बैटल स्टार्ट होती है, जो कि एक ड्रैगन टाइप का चैंपियन ट्रेनर था। ड्रैगो अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह लेजेंडरी पोकेमॉन रेजिड्रैगो को भेजता है, वहीं पर ऐश अपने म्यूटू को भेजता है। म्यूटू पिछले बैटल के चलते वीक लग रहा था, बट इसके बाद भी वो इजीली रेजिड्रैगो को डिफीट कर देता है। इसके बाद सेकंड पोकेमॉन की तरह ड्रैगो लाटियास को सेंड करता है। म्यूटू और लाटियास के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है, पर लास्ट में म्यूटू लाटियास को डिफीट कर देता है। अब आगे ड्रैगो डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो अपने लाटियास को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है कि मैंने बेटर एक्सपेक्ट किया था, पर कोई बात नहीं। ड्रैगो बोलता है कि ऐश मानना पड़ेगा, तुम्हारा म्यूटू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि तुमने बताया था कि म्यूटू ने पिछले चैंपियन बैटल में ऑलरेडी 4 पोकेमॉन डिफीट किए थे। वो डेफिनेटली इसके बाद थका हुआ होगा और वीक होगा, बट उसके बाद भी वो इतनी अच्छी बैटल कर रहा है और मैंने 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है। बट अब मैं म्यूटू को लाइटली नहीं ले सकता हूँ। मेरा थर्ड पोकेमॉन म्यूटू को डेफिनेटली डिफीट कर देगा। ड्रैगो अपना थर्ड पोकेमॉन निकालता है और बोलता है गार्चम्प जाओ। ये ग्राउंड और ड्रैगन टाइप का सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन था। बैटल स्टार्ट हो जाती है, पर तभी ऐश नोटिस करता है कि म्यूटू काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है। ऐश बोलता है म्यूटू अगर तुम थक गए हो तो मैं कुछ देर के लिए तुम्हें पोकेबॉल के अंदर लेकर रेस्ट दे सकता, मेरे बाकी पोकेमॉन्स कैरी ऑन कर लेंगे, क्या तुम पोकेबॉल के अंदर आना चाहते हो? म्यूटू मना कर देता है। वो अभी भी लड़कर ऐश को ये बैटल सिंगल हैंडेडली जिताना चाहता था। ब्रॉक बोलता है कि पहले ऐश और म्यूटू की बॉन्डिंग इतनी अच्छी नहीं थी, पर यहाँ तक आते आते ऐश और म्यूटू की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है कि म्यूटू अपने आखिरी दम तक लड़ता है, जो कि ऐश और म्यूटू दोनों के लिए ही एक काफी ज्यादा अमेजिंग साइन है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश अपने म्यूटू को साइकिक अटैक के साथ स्टार्ट करने बोलता है, जो कि डायरेक्टली गार्चम्प पर लगता है, जिससे म्यूटू गार्चम्प को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है और वो अपने साइकिक पावर्स का यूज करके गार्चम्प को वॉल पे फेंक देता है। ड्रैगो बोलता है कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। वो अपने डायनामिक्स बैंड को बाहर निकालता है और गार्चम्प को डायनामिक्स कर देता है। डायनामिक्स गार्चम्प में यानी कि ड्रैगो ने अपना पहला और आखिरी फेनोमेना यूज कर लिया था। इस बैटल कंटिन्यू होती है। ड्रैगो अपने गार्चम्प को मैक्स वर्मविड अटैक यूज करने बोलता है, जो कि ड्रैगन टाइप का मैक्स मूव था। इसके काउंटर में म्यूटू यूज करता है शैडो बॉल का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था। मैक्स वर्मविड कहीं ज्यादा पावरफुल था शैडो बॉल से, जिसके चलते डायरेक्टली म्यूटू के ऊपर लगता है और म्यूटू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, जिसके चलते वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है म्यूटू क्या तुम आगे बैटल कर सकते हो? म्यूटू खड़े होने की कोशिश करता है, बट फाइनली वो नीचे गिर जाता है, यानी कि म्यूटू ये बैटल हार चुका था। वो पहले से ही थका हुआ लग रहा था। ऐश डिसअपॉइंटेड होता है, बट वो म्यूटू के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करता है। वो म्यूटू को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है म्यूटू तुमने लगातार 6 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, यानी कि ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है कि तुमने मुझे एक पूरी चैंपियन बैटल जिता दी है, और इससे ज्यादा मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता था। अच्छे से रेस्ट लो। ऐश बोलता है कि ड्रैगो तुम्हारा गार्चम्प तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और तुमने सोच समझकर फेनोमेना का यूज किया है, जिसके चलते मेरा म्यूटू हार गया, वरना वो गार्चम्प को भी डिफीट कर देता। पर कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ब्रॉक बोलता है कि आज अब तुम्हारे पास 2 ही पोकेमॉन बचे हुए हैं, जिनको यूज करके तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ड्रैगो के 4 पोकेमॉन्स को डिफीट नहीं करना है, बल्कि अगले बैटल को भी जीतना है, जो कि इससे भी ज्यादा टफ होने वाली है। तो ये तुम्हारे लिए काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है कि इन 2 पोकेमॉन्स को तुम कैसे यूज करने वाले हो, और वो सिंगल हैंडेडली किसी भी बैटल को पलट सकते हैं या फिर मुझे जिता सकते हैं। मिस्टी बोलते हैं कि ऐश ने बिल्कुल सही कहा है। ऐश अपना 5वां पोकेबॉल निकालता है और बोलता है पिकाचू अब सब कुछ तुम पर है। मुझे पता है कि तुमने मुझे आज तक कितनी सारी इंपॉर्टेंट बैटल जिताई हुई है। मैं यहाँ तक इसलिए पहुँच पाया हूँ क्योंकि तुम शुरुआत से मेरे साथ थे और मुझे आगे भी तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपना बेस्ट देने वाले हो। ऐश बोलता है जाओ पिकाचू, और पिकाचू बैटल फील्ड में आ जाता है। ड्रैगो बोलता है क्या पिकाचू तो एक अनइवॉल्व पोकेमॉन है और ये काफी वीक लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी ने भी एक अनइवॉल्व पोकेमॉन का यूज किया होगा। ये वन ऑफ द रेयरेस्ट चीज है। ज्यादातर ट्रेनर्स यहाँ पर फुल इवॉल्व पोकेमॉन को ही यूज करना प्रीफर करते हैं। तुम्हारी ये बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है। ऐश बोलता है मैं सारे ट्रेनर से अलग हूँ और किसी भी पोकेमॉन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। बैटल स्टार्ट हो जाती है। ड्रैगो बोलता है कि गार्चम्प पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, तो हमें ग्राउंड टाइप अटैक यूज करना चाहिए। ग्राउंड टाइप का मैक्स मूव यानी कि मैक्स क्वैक का यूज करो। गार्चम्प बिल्कुल ऐसे करता है और इस अटैक का यूज कर देता है, जिससे काफी तेज अर्थक्वेक आता है। इससे पिकाचू बच नहीं पाता और उसको काफी डैमेज पड़ता है, क्योंकि एक सुपर इफेक्टिव मैक्स मूव था। बैटल के स्टार्ट में ही गार्चम्प ने लीड ले ली थी। ब्रॉक बोलता है कि भले ही ऐश का पिकाचू उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऐश की एक बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि पिकाचू ग्राउंड टाइप से वीक है और अभी गार्चम्प डायनामिक्स हो चुका है। उसके अटैक और भी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, तो उसके पास इतनी पावर है कि वो पिकाचू को कुछ ही अटैक्स में डिफीट कर सकता है। मिस्टी बोलती है ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा, बट ऐश और पिकाचू ने मिलकर इससे पहले भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ग्राउंड टाइप पोकेमॉन्स को डिफीट कर रखा है। जब किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐश और पिकाचू जीतने वाले हैं, तो हम यहाँ पर ऐश के स्ट्रैटेजी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ब्रॉक बोलता है ये सच है, बट हम ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी ऐश के पिकाचू के सामने कोई नॉर्मल पोकेमॉन नहीं बल्कि डायनामिक्स गार्चम्प है। उसके अटैक और हेल्थ पहले से ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो ये अच्छा मूव नहीं था पिकाचू को यूज करने का। बट फिर भी हमें ऐश के स्ट्रैटेजी पर भरोसा करना होगा। इतना स्ट्रॉन्ग अटैक खाने के बाद पिकाचू वीक हो गया था।
ड्रैगो बोलता है गार्चम्प ये पूरी तरह से काम कर गया है, एक और बार मैक्स क्वैक अटैक का यूज करो। ऐश को इस बार कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये अटैक अगर पिकाचू के ऊपर लग गया तो पिकाचू हार सकता है। तभी ऐश को याद आता है कि कैसे ऑरेंज लीग के फाइनल में ऐश के पिकाचू ने ड्रैगनाइट के हाइपर बीम को डॉज किया था अपने टेल का यूज करके। ऐश बोलता है पिकाचू अपने टेल को स्प्रिंग की तरह यूज करो और जंप कर लो, जिससे तुम मैक्स क्वैक अटैक को डॉज कर लोगे। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो अपने टेल का यूज करके जंप कर लेता है, जिसके चलते उसको मैक्स क्वैक अटैक का कोई भी डैमेज नहीं पड़ता। जब तक ये अटैक चल रहा था तब तक पिकाचू हवा में था और वो नीचे आ जाता है। ये देखकर ड्रैगो पूरी तरह से शॉक रह गया था। वो बोलता है कि ये स्ट्रैटेजी तुमने कैसे बनाई, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। इसके बाद गार्चम्प अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसने 3 अटैक यूज कर लिए थे अपने डायनामैक्स फॉर्म में। ड्रैगो को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि पिकाचू ने गार्चम्प के मैक्स क्वैक अटैक को डॉज कर लिया है। मिस्टी बोलती है कि ड्रैगो इसमें कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, ऐसी स्ट्रैटेजी ऐश ने काफी बार बनाई हुई है। अब ये हमारे लिए नॉर्मल हो चुका है। बैटल कंटिन्यू होती है और गार्चम्प यूज करता है ड्रैगन क्लो अटैक का, जिसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है आयरन टेल का। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर आयरन टेल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते वो ड्रैगन क्लॉ को ओवर पावर कर देता है और गार्चम्प को डैमेज पड़ता है। ड्रैगो इसको देखकर सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने मुझे गलत प्रूफ कर दिया है, मैंने जितना सोचा था पिकाचू उतना वीक नहीं है। ऐश बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि पिकाचू को अंडर एस्टिमेट मत करो। ड्रैगो बोलता है कि हाँ पिकाचू स्ट्रॉन्ग है, बट फिर भी ये तुम्हारी बड़ी मिस्टेक होने वाली है, गार्चम्प उसको डिफीट कर देगा। पिकाचू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक या फिर 2 पोकेमॉन्स को डिफीट कर पाए। ऐश बोलता है देखते हैं कि आगे क्या होता है। ड्रैगो बोलता है गार्चम्प आउटरेज अटैक का यूज करो। ये एक फिजिकल अटैक था जिसके लिए गार्चम्प पिकाचू के पास आ जाता है। वो सबसे पहले आउटरेज अटैक का यूज करता है, जिसको पिकाचू अपने एजिलिटी अटैक का यूज करके डॉज कर लेता है। मिस्टी बोलते हैं कि पिकाचू की स्पीड काफी इंप्रेसिव है और इसी के चलते उसने 2 सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक्स को डॉज कर लिया है। पर आउटरेज अटैक एक ही बार में 2 या फिर 3 बार चलता है, जिसके चलते गार्चम्प एक और बार आउटरेज का यूज कर देता है। ऐश बोलता है पिकाचू फोकस रहो और एक और बार एजिलिटी अटैक का यूज करके इसको डॉज कर लो। पिकाचू बिल्कुल ऐसे करता है और वो दूसरी बार इस अटैक को डॉज कर लेता है, बट अब गार्चम्प तीसरी बार आउटरेज का यूज कर देता है। पिकाचू इसके लिए रेडी नहीं था, जिसके चलते गार्चम्प का आउटरेज पिकाचू के ऊपर लग जाता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है पिकाचू कोई बात नहीं, तुमने 2 अटैक को डॉज कर लिया था और एक अटैक तुम पर लगा है, यानी कि तुम यहाँ पर गार्चम्प से आगे थे। बट अब गार्चम्प कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि उसने 3 बार आउटरेज का यूज किया था। इसके बाद ड्रैगो अपने गार्चम्प को ड्रैगन टेल अटैक का यूज करने बोलता है। इसके काउंटर में ऐश का पिकाचू यूज करता है आयरन टेल का।